हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का कुछ पार्ट बच गया था, तो उस बचे हुए पार्ट को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो अब सबसे पहला फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है वो आता है हेयर फ्रॉम। हेयर फ्रॉम किसके लिए यूज़ होता है? पर्सन के लिए यूज़ होता है। आई हैव नॉट हेयर्ड फ्रॉम यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब किसी पर्सन से सुनने के लिए या फिर किसी पर्सन के बारे में अगर बात करेंगे तो वहाँ पर हेयर फ्रॉम यूज़ होगा। हेयर ऑफ किसी चीज़ के बारे में सुनने के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी थिंग के लिए, तो वहाँ पर हेयर ऑफ का यूज़ होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हेयर बाय। हेयर बाय का यूज़ होता है पोस्ट के लिए, किसी कम्युनिकेटिंग मेथड के द्वारा सुनने के लिए या किसी कम्युनिकेटिंग मोड के द्वारा कोई चीज़ हमें पता चलती है तो वहाँ पर हेयर बाय का यूज़ होता है, जब हमें किसी कम्युनिकेटिंग मेथड से कोई चीज़ पता चलती है। जैसे आई हेयर्ड बाय अ लेटर अबाउट हिज अंकल्स डेथ। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है इंक्वायर फॉर, इंक्वायर अबाउट, इंक्वायर आफ्टर। ये वर्ड हमें काफ़ी सुनने के लिए मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंक्वायर फॉर, इंक्वायर फॉर किसी थिंग के लिए, अगर किसी चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वहाँ पर इंक्वायर फॉर या इंक्वायर अबाउट होगा। ही हैज जस्ट गोन टू इंक्वायर फॉर द सप्लाई ऑफ राशंस। मतलब किसी थिंग के लिए हम अगर यहाँ पर इंक्वायर कर रहे हैं तो वहाँ पर इंक्वायर फॉर आएगा। किसी के वेलफेयर के बारे में पूछ रहे हैं, हालचाल के बारे में पूछ रहे हैं, शुभेच्छा के बारे में पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर इंक्वायर आफ्टर आएगा। इसके बाद जो है इंक्वायर ऑफ है, किसी पर्सन के बारे में पूछना, किसी आस का पर्सन, किसी पर्सन के बारे में पूछना, तो इंक्वायर ऑफ है। किसी व्यक्ति की पहचान के बारे में सोचना, तो वहाँ पर इंक्वायर ऑफ का यूज़ आएगा। इंक्वायर्ड इनटू, इंक्वायर्ड इनटू किसी इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, वहाँ पर इंक्वायर्ड इनटू का यूज़ होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जंप टू, जंप बाय। जंप टू और जंप बाय क्या होता है? जंप टू और जंप बाय, जंप टू का यूज कहाँ होता है? जंप टू का यूज होता है कंक्लूजन पर, किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाने के लिए जंप टू का यूज होता है। हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं तो वहां पर जंप टू का यूज होगा, कहीं किसी समरी पर पहुंच गए हैं। डोंट जंप टू कंक्लूजन विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द फैक्ट्स, मतलब किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए जंप टू का यूज होगा। और किसी ऑफर तक पहुंचने के लिए, किसी ऑफर के लिए जब हम बात करेंगे तो वहां पर जंप एट का यूज होगा। तो मतलब जंप के साथ क्या प्रीपोजिशन आएगी? एट आएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नॉन टू, नॉन बाय, नॉन फॉर। नॉन टू का यूज पैसिव वॉइस में करते हैं। अगर हमें पैसिव वॉइस में यूज करना है तो नॉन टू का यूज करेंगे। यू आर नॉन टू हर वेरी वेल, तो नॉन टू का यूज पैसिव वॉइस में करते हैं। नॉन बाय का यूज रिकॉग्नाइजेशन के लिए करते हैं, किसी को पहचानने के लिए, जान पहचान के लिए। आ मैन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स, किसी के पहचान के लिए वहाँ पर हम नॉन बाय का यूज़ करते हैं कि वह व्यक्ति इस चीज़ से पहचाना जाता है। इसके बाद जो है नॉन फॉर, किसी क्वालिटी के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी क्वालिटी से जाना जाता है, क्वालिटी, अर्नब इज़ वेल नॉन फॉर हिज बेनोवलेंस, किसी क्वालिटी से जानने के लिए वो हम नॉन फॉर का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नॉक डैट और नॉक डाउन। नॉक डैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉक डैट? नॉक डैट अगर हम किसी डोर के लिए, अगर डोर पर जैसे नॉक करते हैं तो वहाँ पर हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर नॉक्ड एट का यूज़ करेंगे कि हम ने किस पर नॉक किया, गेट पर नॉक किया, तो नॉक्ड एट। लेकिन अगर नॉक ऑन का यूज़ किया जाए तो नॉक ऑन का यूज़ एज ए नाउन यूज़ होता है। माला हेड अ नॉक ऑन द डोर, कि माला ने क्या सुना कि उसके गेट पर कोई नॉक कर रहा है, तो एज ए नाउन नॉक ऑन यूज़ होगा। और अगर हम किसी दरवाजे, किसी खिड़की या किसी भी जगह की बात करते हैं तो वहाँ पर नॉक्ड एट का यूज़ होगा। उसके बाद आता है लिव इन, लिव ऑफ, लिव एट, लिव बाय। इंपॉर्टेंट वर्ड है लिव इन भी। लिव इन किसी रीजन, किसी एरिया, किसी कंट्री में रहने के लिए तो हम लिव इन का यूज़ करते हैं। ही इज़ लिविंग इन अमेरिका, तो किसी कंट्री, किसी रीजन में रहने के लिए कि हम क्या, किसका यूज़ करते हैं? लिविंग इन का यूज़ करते हैं, लिव इन का यूज़ करते हैं। लिव एट, अगर हम कोई फिक्स्ड प्लेस बता दें, अगर हम कोई फिक्स्ड प्लेस बता दें, ही इज़ लिविंग एट आगरा, ही इज़ लिविंग एट दिल्ली, ही इज़ लिविंग एट चंडीगढ़, तो अगर हम एक फिक्स प्लेस को इंडिकेट कर दें तो वहाँ पर लिव एट का यूज़ होता है। लिव एट। लिव ऑन, कोई किस चीज़ पर अपना जीवन यापन कर रहा है। कोई, जैसे कहते हैं हम अपने कभी कभार कह देते हैं कि वो सिर्फ पानी पर जिंदा है, वो किसी सिर्फ वेजिटेबल्स पर जिंदा है, वो सिर्फ फलों पर जिंदा है, तो हम वहाँ पर जब इस सेंस में हम यूज़ करते हैं कि वह सिर्फ
सब्जियों पर ज़िंदा है, या फिर वो सिर्फ पानी पर ज़िंदा है, या फिर वो सिर्फ लिक्विड थिंग्स पर अपनी लाइफ को जी रहा है, तो वहाँ पर लिव ऑन का यूज़ किया जाता है। लिव ऑन किसी, जैसे यहाँ पर इसने यूज़ किया है ही लिव्स एंटायरली ऑन वेजिटेबल्स दीज डेज। तो मतलब अगर किसी चीज़ पर ज़िंदा रहने के लिए कहा जाएगा तो वहाँ पर फूड, जैसे फूड है, वाटर है, किसी भी चीज़ पर, तो वहाँ पर लिव ऑन का यूज़ आएगा। उसके बाद लिव बाय, लिव बाय इसका लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मैनर कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, वे ऑफ लाइफ या मैनर ऑफ लाइफ के लिए लिव बाय का यूज़ आता है। आई हैव टू लिव बाय द लेबर ऑफ माई ओवन लैंड्स, मतलब वे ऑफ लाइफ या मैनर ऑफ लाइफ के लिए लिव बाय का यूज़ आता है कि कैसे लाइफ को जिया जा रहा है। आई हैव टू लिव बाय द लेबर ऑफ माई ओवन हैंड्स। इसका जो नेक्स्ट है वो है लिव ऑफ। लिव ऑफ क्या है, किसी ओरिजिन या सोर्स के लिए लिव ऑफ का यूज़ होता है, किसी ओरिजिन के लिए या सोर्स के लिए। नाउ अडेज ही इज़ लिविंग ऑफ रेंटल इनकम, कि वह उसका जीवन यापन कैसे चल रहा है, सिर्फ उसकी रेंटल इनकम पर चल रहा है, किस सोर्स पर चल रहा है, ठीक है ना, किस ओरिजिन पर चल रहा है, तो वहाँ पर लिव ऑफ का यूज़ होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है लाफ एट और लाफ विद। लाफ एट और लाफ विद हमें काफ़ी सुनने के लिए मिलता है। तो लाफ विद का मीनिंग क्या होता है, लाफ विद कहाँ पर यूज होता है, एन्जॉय विद अदर्स। अगर हम दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, तो वहाँ पर कि क्या होता है, लाफ विद होता है। इट इज़ बेटर टू लाफ विद, इट इज़ बेटर टू लाफ विद देन टू लाफ एट अदर्स। मतलब अगर किसी दूसरे लोगों के साथ एंजॉय करने को, तो वहाँ पर लाफ विद कहते हैं। और किसी पर हंसना या किसी एक्ट पर हंसना, किसी पर्सन डूइंग सम एक्ट्स, तो अगर उस पर हम हंसते हैं तो वहाँ पर लाफ एट का यूज़ होता है। लाफ एट एन एक्ट, और किसी पर्सन या किसी एक्ट पर हंसने को हम क्या कहते हैं, लाफ एट का यूज़ करते हैं। नेवर लाफ एट द ओल्ड पर्सनस। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैरिड टू, मैरिड विद। मैरिड टू और मैरिड पर होता है वुमेन के लिए होता है, वुमेन। अर्नव वाज मैरिड टू अ फेमस डॉक्टर। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर कोई बॉय गर्ल से शादी करेगा, कोई बॉय अगर गर्ल से शादी करेगा तो उसके लिए क्या होगा, मैरिड टू का यूज़ होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, अर्नव वाज मैरिड टू अ फेमस डॉक्टर, मतलब किसी लड़की से शादी तो मैरिड टू, और किसी मैन से शादी तो वहाँ पर मैरिड विद। मैन से शादी के लिए मैरिड विद होता है। सी वाज मैरिड विद अर्नव। तो अगर किसी मैन से शादी तो फिर मैरिड विद का यूज़ होगा, और वुमेन से शादी होगी तो वहाँ पर मैरिड टू का यूज़ होगा। मतलब जनरल सेंस ये हुआ कि अगर बॉय गर्ल से शादी करता है तो वहाँ पर मैरिड टू का यूज़ होगा, और अगर गर्ल बॉय से करती है तो मैरिड विद का यूज़ होगा। ये सिर्फ कहने के जो हमारा सेंस है उसमें डिफरेंस आएगा, उसी से हम मैरिड टू और मैरिड विद का यूज़ करेंगे। इसके बाद जो आता है वो आता है ओवरवेल्म, ओवरवेल्म विद और ओवरवेल्म बाय। ओवरवेल्म विद और ओवरवेल्म बाय में क्या डिफरेंस होता है, ओवरवेल्म विद का यूज़ फीलिंग्स के लिए होता है, फीलिंग्स के लिए। हर मदर वाज ओवरवेल्म्ड विद लव फॉर हिज सन। फीलिंग्स के लिए जो होता है ओवरवेल्म का यूज़ होता है। ओवरवेल्म बाय का यूज़ डिफीटेड के लिए होता है। द एनिमी वाज ओवरवेल्म्ड बाय अवर आर्मी, मतलब हारने के लिए यूज़ होता है ओवरवेल्म बाय का। और ओवरवेल्म विद का यूज़ होता है फीलिंग्स के लिए यूज़ होता है। फीलिंग्स के लिए यूज़ होता है ओवरवेल्म विद, और ओवरवेल्म बाय का यूज़ होता है डिफीटेड के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम। पार्ट विद का यूज़ होता है किसी थिंग से अलग होना, किसी चीज़ से अलग होना। अ माइजर कैन नॉट पार्ट विद अ सिंगल पेनी। किसी थिंग के लिए जो होगा वो पार्ट विद का यूज़ होगा, और किसी पर्सन के लिए अगर यूज़ होगा तो वहाँ पर पार्ट फ्रॉम होगा। आप पार्टेड फ्रॉम माई फ्रेंड इन दिल्ली। तो अगर किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाएगा तो पार्ट फ्रॉम यूज़ किया जाएगा, और अगर किसी थिंग के लिए यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पर पार्ट विद यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है पार्शलिटी फॉर, पार्शलिटी टू। पार्शलिटी फॉर और पार्शलिटी टू का यूज़ कैसे किया जाता है, पार्शलिटी फॉर अगर किसी थिंग के लिए, किसी लाइक के लिए, तो वहाँ पर पार्शलिटी फॉर आएगा, और अगर किसी पर्सन के लिए होगा तो वहाँ पर पार्शलिटी टू आएगा। सी हैज़ पार्शलिटी फॉर स्वीट्स। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर किसी थिंग के लिए आ रहा है तो यहाँ पर पार्शलिटी फॉर होगा। अगर किसी थिंग के लिए होगा तो पार्शलिटी फॉर होगा। लेकिन अगर किसी पर्सन के फेवर में होगा या या फिर कहते हैं भेदभाव के लिए, हिंदी में कहा जाए तो भेदभाव के लिए, तो वहाँ पर पार्शलिटी टू होगा। आप पर्सन्स फेवर, किसी के फेवर में करना, तो वहाँ पर पार्शलिटी टू होगा। ही ऑलवेज शोज पार्शलिटी टू हिज
रिलेटिव, किसी के फेवर में करना, किसी को फेवर देना, तो वहाँ पर पार्शलिटी 2 का यूज़ होगा। और अगर किसी थिंग के लिए होगा तो वहाँ पर पार्शलिटी 4 का यूज़ होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पॉइंट टू, पॉइंट एट। पॉइंट टू, पॉइंट एट एंड पॉइंट आउट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट आउट, पॉइंट आउट का यूज होता है रिवेल के लिए। आई पॉइंटेड आउट हिज एरर्स एंड ही गोट अनोयड विद मी। रिवेल के लिए मतलब किसी की कोई बात को रिप्रेजेंट कर देना, तो वहाँ पर पॉइंट आउट होता है। किसी की कोई बात को रिवेल कर देना या फिर किसी को पॉइंट आउट कर देना, इशारा कर देना किसी बात को, तो वहाँ पर पॉइंट आउट का यूज होता है। पॉइंट एट, किसी को ब्लेम देना, मतलब सारा दोष दे देना, तो वहाँ पर पॉइंट एट का यूज होता है। नो वन कैन पॉइंट एट हिज करेक्टर बिकॉज ही इज़ क्वाइट ऑनेस्ट, तो किसी को ब्लेम देने के लिए पॉइंट एट का यूज होता है। पॉइंट टू, रेफर टू के लिए यूज होता है। हिज स्पीच पॉइंटेड टू अ फ्यू प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू पॉवर्टी, मतलब इसका मतलब भी सेम इसी सेंस में होता है कि किसी प्रॉब्लम को, किसी थिंग को क्या करना, पॉइंट आउट करना। तो जैसे कि यहाँ पर कहा है कि उसकी स्पीच किसे पॉइंट आउट करती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करती हैं जो कि पॉवर्टी से रिलेटेड है। तो मतलब इसका मतलब सेम हुआ कि रेफर टू, किसी चीज़ को स्पेशली पॉइंट आउट करना। और यहाँ पर इस वाले पॉइंट आउट का मतलब क्या था, यहाँ पर रिवेल करना, किसी चीज़ को रिवेल करने का मतलब है उसे रिप्रेजेंट कर देना। और यहाँ पर पॉइंट टू का मतलब इशारा कर देना। सिंपल से आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है प्रिसाइड एट, प्रिसाइड ओवर। प्रिसाइड एट और प्रिसाइड ओवर क्या होता है। प्रिसाइड एट किसी पार्टी या चीफ गेस्ट, किसी पार्टी में या फिर कोई इवेंट हो रहा है उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर जाएंगे, तो वहाँ पर प्रिसाइड एट का यूज़ होगा। द गवर्नर प्रिसाइड एट द फीस्ट, मतलब कोई पार्टी होगी या कोई इवेंट होगा और वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर आप गवर्न करेंगे या अध्यक्षता करेंगे, तो वहाँ पर प्रिसाइड एट का यूज़ होगा। और अगर प्रिसाइड ओवर का यूज़ करना है तो किसी मीटिंग में, अगर आप किसी मीटिंग की क्या कर रहे हैं, वहाँ पर गवर्न कर रहे हैं, वहाँ पर लीड कर रहे हैं या फिर वहाँ पर आप अध्यक्षता कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रिसाइड ओवर का यूज़ होगा। ही प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन। तो प्रिसाइड एट का मतलब किसी पार्टी या फिर किसी इवेंट में अगर आप क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रिसाइड एट आएगा। लेकिन अगर आप किसी मीटिंग में कर रहे हैं तो प्रिसाइड ओवर आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पॉपुलर फॉर, पॉपुलर विद। पॉपुलर फॉर और पॉपुलर विद में क्या है कि पॉपुलर फॉर का यूज होता है गुड क्वालिटी के लिए, गुड क्वालिटी के लिए यूज होता है पॉपुलर फॉर का। पॉपुलर फॉर गुड क्वालिटी के लिए यूज होगा, गुड क्वालिटी। ही इज पॉपुलर फॉर इज ऑनेस्टी, अगर कोई अपनी किसी गुड क्वालिटी की वजह से फेमस है तो वहां पर पॉपुलर फॉर होगा। कोई किसी पीपल्स में, अगर लोगों में फेमस होना, तो वहाँ पर पॉपुलर विद होगा, मतलब कि लोगों में, क्राउड में जो है फेमस होना, जनता के बीच फेमस होना, वहाँ पर पॉपुलर विद का यूज़ होगा। और अगर कोई अपनी गुड क्वालिटी की वजह से क्या है, पॉपुलर है, तो वहाँ पर पॉपुलर फॉर का यूज़ होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है प्ले एट एंड प्ले अपॉन। प्ले एट एंड प्ले अपॉन। प्ले एट कार्ड्स, वी आर प्लेइंग एट कार्ड्स, मतलब किसी चीज़ से खेलना, तो वहाँ पर प्ले एट होगा। और प्ले अपॉन किसी चीज़ को, कोई इंटरेस्टिंग थिंग है जिसे, जो चीज़ आपको अपने आपका कोई हॉबी है उसके लिए अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर प्ले अपॉन होगा। जैसे यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, तो मतलब किसी हॉबी के लिए जनरली आप यूज़ कर सकते हैं प्ले अपॉन। सी इज प्लेइंग अपॉन द पियानो, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर आप यूज़ करेंगे तो प्ले अपॉन करेंगे। और अगर आप प्लेइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी अनदर थिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर प्ले एट का यूज़ करेंगे। इसके बाद है क्वेरल ओवर और क्वेरल विद। क्वेरल ओवर और क्वेरल विद में क्या डिफरेंस है। क्वेरल ओवर और क्वेरल विद, क्वेरल ओवर जो है किसी थिंग के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर लड़ना, तो वहाँ पर आता है क्वेरल ओवर का यूज़। दे क्वेरल्ड ओवर द डिवीजन ऑफ देयर एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी, किसी थिंग के ऊपर लड़ना, क्वेरल ओवर। और अगर किसी पर्सन के साथ लड़ते हैं तो वहाँ पर क्वेरल विद का यूज़ होगा। अगर किसी पर्सन के साथ लड़ते हैं तो वहाँ पर क्वेरल विद का यूज़ होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रिपोजिशंस थे। अभी कुछ प्रिपोजिशंस बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो हमारी आती रहेंगी। हम इससे अगला जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब